नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य देव जोनी है। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, बुद्ध, परशुराम, जितने देवी देवता हुए ये सब मनुष्य जन्म में हुए। हम सभी अपने महापुरुषों के गुण को देखें। उन लोगों में कोई दोष नहीं था, लेकिन हमारे ग्रंथों में जो मिलावटबाजी करने वाला पार्टी है वो दोष दिखाया है, तो वो दोष के हम अनदेखी करेंगे। हम अपना बुद्धि विचार से हम उसको जो है छांटेंगे। जैसे महाभारत के जब रचना हुआ था तो 4000 श्लोक व्यास जी लिखे थे। 4000 में उन्हीं के शिष्य 5000 और मिला दिए, तो ये जो है 9000 हुआ। जय नाम के महाभारत, जय संगीता था। उसके बाद से जो है उसमें जो है जब 10,000 के हो गया मिलावट करके, तो भारत उसके नाम हुआ। और लाखों श्लोक और मिलाए गए तो महाभारत हो गया। आज 1.5 लाख श्लोक है। जिसके जो है मिलावटबाजी करने वाला हमारे विपक्षी लोग हुए, वो कसर ना छोड़े। सभी ग्रंथ में वो मिलाते चले गए, सभी के खेल खराब कर दिए। हमारे भारत के 4 शिक्षा मंत्री इस्लामी हुए और वही हमारे संस्कृति के, हमारे ग्रंथों के नाश कर दिए। इन लोगों के सपना था कि मुस्लिम कंट्री ये भारत बनेगा, लेकिन इनके सपने पर हमारे पूर्वज पानी फेर दिए। ऐसा प्रदर्शन किए जिसके वजह से ये समाप्त हो गए। कुछ बचे खुचे रह गए, उसको अंग्रेज खा गए। ये खाने के लिए चले थे भारतवासी के, और खुद जो है शिकार हो गए। आज भी बहुरूपिया हिंदुस्तान में बहुत आ गए हैं जो हमारे पूर्वजों के ग्रंथ के, हमारे महापुरुषों के कौमी को बताते हैं। ऐसे शैतानन के पीटने की जरूरत है। अगर किसी के गुण के ना देख सको तो दोष के देखने वाला तुम कौन हो? और किसी महापुरुष के ऊपर कीचड़ उछालने वाला कौन हो? ये कीचड़ की महिमा बताते हैं। हमारे महान जोगी कृष्ण भगवान के पत्नी रुक्मिणी जी थी, और उनके सत्यभामा जी थी, और जामवंती जी थी। ये 3 पत्नी, इनको जो है 16,000 पत्नी बना दिए। सब इनको चोर बना दिए, चोर चट्टा बना दिए, चुरिहारिन बना दिए, दही चुराने लगे, गोपिका के संग नाचने लगे। ये ढोरन के पता ना है कि कृष्ण और बलिराम 5 वर्ष की अवस्था में संदीपनी ऋषि के आश्रम में 25 वर्ष तक पढ़े। वो कब जो है चोरी चक्का करने लगे। किताब में दिखाते हैं
कि औरतन के कपड़ा लेके पेड़ पर चढ़ जाते हैं, आज सभी को बुलाते हैं कि निबस्त हमारे पास आओ। हमारे महापुरुषों के मुंह पर काली पोतने के लिए ये जितने भागवत करता है ये सारे अंधे हैं, वही गा रहे हैं। ये सबके दिमाग काम न करता है, सगरी फ्यूज हो गए हैं, इनकी फ्यूज उड़ गई है। ये विचार ना करते कि ये आर्य हमारे पूर्वज आर्य थे, सनातनी थे, उनके हम अपने महापुरुषों के, अपने बाप के मुंह पर काली पोत रहे हैं। अगर किसी ने ये मेरा ईसाई है, इस्लाम है, इसके मोहम्मद के या ईसा के खिलाफ कुछ बोल के दिखा दे, वो जूता मारेंगे। हम ही एक ऐसा शैतान है जो अपने बाप के, पूर्वज के शिकायत के सुन करके हम में हम मिलाते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा कमी है। हमारा वैदिक जितने ऋषि हुए सभी काम करते थे, मोटा काम करते थे, छोटा काम करते थे, बाल बनाते थे, गुरुकुल चलाते थे, पढ़ते पढ़ाते थे। विश्वामित्र जी के आश्रम में जो पढ़ने वाले थे वो सारे विश्वामित्र कहे गए, वशिष्ठ के आश्रम में वशिष्ठ कहे गए, भरद्वाज के आश्रम में भरद्वाज कहे गए, सभी ऋषियों के, भार्गव के आश्रम में भार्गव कहे गए। इस तरह से हमारी सभी सभ्यता रही है। हमारे गुरुकुल के महिमा है कि वहाँ पर शिक्षा संस्कार दोनों बराबर दिया जाता था। आज ज़रूरत है कि हम शिक्षा और संस्कार के अनदेखी ना करें। आज हमारे शिक्षा और संस्कार के अनदेखी करने के कारण हमारा जो है बहुत बड़ा पतन हुआ है। आज जो है स्कूल में अंग्रेज, काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज रह गए। मैकॉल जो है एक अंग्रेज अधिकारी था, हिंदुस्तान के उसी के बनाया हुआ 1960 में के नियम, 1960 के नियम में जो है कांग्रेस करीब 35 के आसपास में बनी, 1935 में, 34-35 में। ये अंग्रेजन के पार्टी है और हमारे हिंदुस्तानी लोग उसमें थे, लेकिन इन लोगों के चल न रहा था। उसमें आधा से ज़्यादा अंग्रेज थे, अंग्रेजन के चल रहा था। जिंगा हाथी के दांत दो होता है, दिखाने के लिए अलगा, खाने के लिए अलगा। तो ये सब साथ में वो लिए थे दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान के जनता शांत रहेगा, लेकिन मनमानी अंग्रेजन के चलता था। आज यही कारण है कि इतने दिन भारत के आज़ाद हुआ हो गया, गौ हत्या ना रुका। अयोध्या में गोली चलवा दिए संतों पर, दिल्ली गेट में पर गोली चलवा दिया गया, दोनों जगह हजारों से ऊपर संत मारे गए। ये सब कौन करा रहा है? ये सब कांग्रेस करा रही थी। तो ये सब को समझना है। आज जो है दुनिया पीछे पड़ी है राहुल जी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये जो है स्वार्थी मतलबी के समझे में ना आ रहा है कि अपना कौन है, पराया कौन है। ये 70 साल में अगर कुछ ना किया, अब का कर लेगा। इसलिए जो है एक कांग्रेस के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाया, वो बाद में मरते हुए दिखाई दिया, उसको मरवा दिया गया।
तो इसलिए जो है ये कुल आज भी हो रहा है। पहले लोग मारे गए, आज मर रहे हैं, आगे मरते रहेंगे। इस सब के पीछे कारण क्या है? ज्ञान की कमी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। भैया कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है और ये भी जान जाता है कि हम अगर करेंगे वो भरेंगे, वो किसी को कैसे दुख दे सकता है, वो किसी के दुख नहीं दे सकता। इसीलिए कृष्ण भगवान गीता में सलाह देते हैं कि मनुष्य अगर मनुष्य बन जाए तो सब दुख से बच जाएगा। मनुष्य अगर इंसान बन जाए तो सब दुख से बच जाएगा। आदमी अपने गिरवान में झांक के देखे कि हम मनुष्य बने हैं कि हम शैतान बने हैं, हम इंसान बने हैं कि हम शैतान बने हैं, हम भगवान बने हैं कि क्या है। हम हमारे कर्म पर आधारित है। अगर हम किसी के सुख दे करके सुखी होते हैं तो ये मानवता है। अगर किसी के दुख दे करके दुखी होते हैं, किसी के दुख दे करके खुश होते हैं, ये शैतानियत है। इसलिए अपने जैसे संसार में कोई दुख ना चाहता है। जब संसार में कोई दुख ना चाहता है तब कोई किसी के दुख क्यों दे? और जो देगा वो बदला में दुख पाएगा। इसलिए समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार में दान के बड़ा महत्व है। 5 महादान होता है। किसी के भोजन पानी का, भूखे के भोजन पानी खिला देना, ये महादान है। निवस्त्र को वस्त्र दे देना, ये महादान है। और रोगी के इलाज करा देना, दवा दे देना, ये महादान है। जिसके रहने के शरण ना हो उसको शरण दे देना, ये महादान है। गरीब के बेटी के शादी करवा देना, ये महादान है। बेटी दान महादान है। सभी जो है बेटी या बेटा दोनों पालन पोषण करते हैं, पैदा करते हैं। लेकिन जैसे हम अपने बेटा बेटी के समझते हैं वैसे दूसरे के बेटा बेटी के नहीं समझते। अगर हम अपने बेटा बेटी के जैसे समझते हैं वैसे दूसरे के बेटा बेटी के हम समझ लें तो संसार के सब दुख मिट जाएगा। इस पर एक कहानी है कि 2 जिम्मेदार थे। दोनों भाई बड़ा मिल व्यवहार से रहते थे। दोनों भाई के 2 लड़के थे। दोनों लड़का जो है बड़ा प्रभावशाली थे और बड़ा खुशहाल परिवार था और संपन्न परिवार था, क्योंकि जिम्मेदार लोग थे। संजोग बस बड़ा भाई गन्ना के 2 टुकड़ा लेके आ रहा था। दाहिने साइड में जड़ था, बाएं साइड में पुलैन था। और दोनों भाई के लड़के जो है बड़का पापा के तरफ दौड़ करके आए। दाहिने तरफ जो है छोटा भाई के लड़का, दाहिने साइड में जो है जिधर जड़ था उधर भाई के लड़का आ रहा था।
बाएं साइड में जिधर पुलैन था तो वो बड़ा भाई के लड़का आ रहा था। उसने दोनों हाथ को बदल दिया, दोनों हाथ बदल करके पुलैन जो है छोटे भाई के लड़का के दे दिया और जोड़ अपने भाई के हाथ में, अपने पुत्र के हाथ में दे दिया। संजोग बस भाई की औरत छत पर चढ़ करके आइए जेठ के करिश्मा को देख रही थी। उसके बाद से ये आग तो पकड़ लिया। उसके बाद जब उसके छोटा भाई अपने पत्नी के पास गया तो ये कहानी छोटी बहू जो है अपने पति के बताई और धीरे धीरे ये आग जो है लपट बन गया और लपट बन करके दो दाल करा दिया वो जिम्मेदारन के। और ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। शुरुआत कहाँ से हुई? गन्ना के जड़ पुलैन से हुआ। तो छोटी छोटी बात जो है ये विकराल रूप धारण कर लेता है। इसलिए इस पक्षपात के रहित बनो। पछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। भाई निष्पक्ष हो के हरि के भजो। देखना है तो किसी के गुण के देखो और गुण को अपने आचरण में ढालो, उतारो। दोष देखना है तो अपना दोष को देखो, अपना दोष के देख करके और उसके सुधार करो, छोड़ो, त्यागो और अपना कल्याण करो। मनुष्य के ये जो है दान देना जो है ये पुण्य कर्म है और यही पुण्य कर्म से मनुष्य के स्वर्गीय सुख मिलता है। अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे परिवार मिलेगा, अच्छा संपन्न सब कुछ मिलेंगे और संस्कारी मिलेंगे। वहाँ पर ऐसे दौलत होगी कि वहाँ पर कुछ किसी चीज की कमी ना होगा। स्वर्गीय सब सुख संपन्न होगा। ये कहाँ से मिलता है? दान से। अपने दौलत के 3 गति होता है, दान, भोग और नाश। धन के 3 गति होता है, दान, भोग और नाश। अगर दान दे दिया तो सही जगह पहुंचा दिया। अगर कंजूस बन करके दान के दौलत के ना उपयोग किया, ना खाया, ना किसी के खाने दिया, तो वो दौलत कहाँ जाएगा? डॉक्टर के लगे, वकील के लगे। ये डॉक्टर 3 गो पेटीकोट होता है। औरत साड़ी के नीचे एगो कपड़ा पहनती है, उसके नाम है पेटीकोट। वकील जो है वो काला कोट पहनता है और डॉक्टर जो है सफेद कोट पहनता है। तब पेटीकोट, काला कोट और सफेद कोट में 2 नंबर के कंजूस के मौजूस के दौलत जाता है। ये 3 कोट में जाता है। ये 3 कोट के पहचान कर लेना, पेटीकोट, काला कोट और सफेद कोट। कोट कचहरी में जाएगा, अस्पताल डॉक्टर के लगे बीमारी बन करके ले जाएगा, और नहीं तो पेटीकोट नाश हो जाएगा। तो ये धन के 3 गति है। ये धन के नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहाँ सतो गुण होता है।
क्योंकि सतोगुण जो है ये विष्णु के रूप है, हरि के रूप है। तब सतोगुण हरि के लगे ठहरती है लक्ष्य में, और जगह ना ठहरे। जब मनुष्य सतोगुणी हो जाता है तो माया उसकी सेवादार बन जाती है। हमारे संतों के, ऋषियों मुनि के चरण के दासी रही है। जब तक इसकी चाह होती है ये माया के, तब तक लिए भागती फिरती है, और जब इसके त्याग हो जाता है तो ये उस पर रिझ जाती है। इसी को कुंवारी कहा गया है। इसके आज ले शादी ना हुआ है। जो आकाश में परमात्मा है और नीचे दुल्हन माया है, ये दोनों के भोग कैसे पूरा होंगे? ये मनुष्य है जो परमात्मा है, माया संसार है। ये दो सब, इसके सुख भोग कौन करता है? मनुष्य करता है। बहुत अज्ञानी भ्रमित होते हैं कि जो संसार के जो सृष्टि करता है, प्रलय करता है, संसार के चलाता है, कर्म फल देता है, वो कोई अलग भगवान है जो आकाश में रहता है। ये भ्रम है, तत्व ज्ञान के अभाव है। ये प्रकृति है जो सृष्टि करती है, प्रलय करती है, कर्म फल भोग देती है, लेकिन ज्ञान ना है। सब कुछ करती है। इसके नियम बड़ा विचित्र है। ईंट के जवाब पत्थर से भी देती है। ये दुनिया के कोर्ट में गुनाहगार बाहर घूमता है और दोषी जो है जेल के सजा काटता है। पैसा से जज वकील बिक जाते हैं, कानून बिक जाता है, प्रशासन बिक जाता है, बेभिचारी बाहर घूमते हैं और निर्दोष लोग सजा काटते हैं। लेकिन ऐसा प्रकृति के कोर्ट में ना होता है। जैसा के तैसा मिला मिला सोम के सोम, राजा को राजा मिला मिला डोम के डोम। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सावधान हो जाना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करना। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है।